ईरान के ऊपर किसी भी वक्त इस बात का ख़दशा मौजूद है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमला कर दिया जाएगा। ये बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल है जो हमारे इस इलाके में डेवलप हो रही है। पिछले 20 सालों में पहला मौका है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहा है कि जो चीज़ें उसने तय की थी उसकी खिलाफ वर्जी कर बाज़ बेसिस ऐसी हैं मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की, जो उसने स्टाफ अपना एसेंशियल स्टाफ तक रिड्यूस करके बाकी वो फैमिली मेम्बर्स को एवैक्यूएट करना शुरू किया। तो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ख़तरे के बादल हैं ना वो मंडला रहे हैं। हमारा ईस्टर्न साइड तो पहले ही मोदी की वजह से कहना चाहिए कि वहाँ एक बहुत ही टेंस माहौल है और अभी वो कंटिन्यू करेगा अगले चंद महीने जब तक कि वहाँ कुछ सैनिटी प्रिवेल नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही ईरानियन साइड के ऊपर भी एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है। तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम लेने चाहिए, क्या हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन बन रही है इसको पाकिस्तान ने कैसे डील करना है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। कुछ इशूज़ के ऊपर एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर हमें ये कहना चाहिए कि हमें स्ट्रेटिजिकली कहना चाहिए हमारे बाज़ एलाइज ऐसे हैं कि उनसे सपोर्ट मिल रही है। जो ट्रंप के बाज़ बयानात हैं उसमें इंडिया तिलमिला रहा है तो वो पाकिस्तान की हक में जा रहे हैं। इसी तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी एक टेररिज्म के ऊपर ग्रुप है, उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने एंटी टेररिज्म के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट कहना चाहिए कि वाइस चेयरमैन के तौर पर एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान को उसमें इलेक्ट कर लिया गया। जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूसली कह रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया रोल प्ले करेगी मसला कश्मीर के हाल में और पाकिस्तान इंडिया टेंशन को नीचे ले जाने में। तो ये एक वो इशू है जो हमें लगता है यह बज़ाहिर के फॉरेन पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान के हक़ में जा रहा है। लेकिन अगर इस इलाके के अंदर एक सिक्योरिटी सूरत हाल डेवलप होती है उसके लिए क्या करना है हमें, तो उसके लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के। राना साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना साहब, ये जो इलाके की सूरत हाल है ये बहुत एक्सप्लोसिव है और इसके फॉलो जब भी खित्ते में इस तरह की जंग वाली कैफियत तो ख़तरा यह है कि उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अमेरिका और इसराइल हिट करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी तैयारी कैसी है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो किसी सूरत भी ईरान को न्यूक्लियर सलाहियत जो है वो हासिल करने नहीं देना चाहता और उसके एजेंडे में जो है वो बाकी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं या जिनको आप वीटो पावर्स कहते हैं वो भी किसी हद तक जो है वो सहमत हैं, शामिल हैं। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि आज से कोई 26-27 साल पहले पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के एटमी धमाकों के बाद उसे मौका मिला और पाकिस्तान ने भी जो है वो एटमी धमाके की और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी कुव्वत है। ईरान को एक मुसलमान मुल्क होने के नाते जो है वो अमेरिका ख़ास तौर पे और बाकी दुनिया अमूमी तौर पे इस सलाहियत तक पहुंचने की इजाज़त नहीं देना चाहती। तो इसलिए लगता ये है जो कल की सूरत हाल डेवलप हुई है और जिस तरह से जो बैनुल अक़वामी जो एजेंसी है उसने भी काफ़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से गालबन कोई 19 के करीब वोट हक में पड़े हैं उस करारदाद के और शायद कोई एक आध वोट जो है वो दूसरी तरफ सिर्फ एक ईरान वाली साइड पे गया, बाकी 11 ने एब्सटेन किया, 19 ने उसके खिलाफ ही वोट दिया। तो लगता ये है कि जो ईरान की एटमी फैसिलिटीज़ हैं सलाहियत की जो भी उसके मराकज़ होंगे तो उन पे ये अटैक होने जा रहा है। ये अच्छा राना साहब, अभी 2 मौके के ऊपर पुलवामा के बाद इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग के लिए बुलाया, बैकग्राउंड इंटरेक्शन था। तो उन्होंने हमें बताया कि पीक के ऊपर उस टेंशन की जब वो जहाज़वाज भी आपने उनका गिरा दिया था तो वो इंटेलिजेंस इतलात थी पाकिस्तान के पास कि इसराइल और इंडिया दोनों मिल के पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का जिक्र था कि वो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स। अभी इस वाले पहलगाम वाले अटैक के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ हैं, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो उन्होंने बताया कि श्रीनगर में इसराइली वो बैठे हुए थे, एडवाइज़र्स भी, मिलिट्री एडवाइज़र्स भी, और उनके हथियार और इक्विपमेंट भी यूज़ हुआ। तो 2 मौके ऐसे हैं रिसेंट पास में जहां आपको इंडिया और इसराइल का गठजोड़ नज़र आया। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए तो खतरा दोनों तरफ होंगे। नहीं, ये जो मार्का हुआ है जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो सुरखरू किया है,
इसमें इंडिया के साथ दूसरा का अगर मुल्क कोई था तो था ही इसराइल। इसमें भी इसराइल पूरी तरह से जो है वो इंडिया के साथ था इस सारे वाक़े में। तो फिर तो हमें फिर दोहरी तैयारी करनी चाहिए आपको, ये खतरा तो पाकिस्तान के लिए फिर बढ़ जाएगा। देखिए, इसमें पाकिस्तान को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ईरान के ऊपर जो है वो हमला ना हो, क्योंकि फिर आगे से ईरान का भी रिएक्शन होगा, और ये फिर जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें फिर कोई जो है वो आप उसको मेजर नहीं कर सकते सही कि जी यहाँ पे आगे रुक जाएगी सूरत हाल। वो सूरत हाल जो है वो फिर ख़राबी की तरफ जो है ना वो किसी भी लिमिट तक वो बढ़ सकती है। तो इसलिए कोशिश तो ये की जानी चाहिए, और इस बारे में पाकिस्तान यकीनन इस बारे में कोशिश हो भी रही होगी कि ये मौका ना आए, क्योंकि अगर ईरान पे अटैक होता है तो ईरान का आगे से रिएक्शन जो है वो भी मुसल्लमा है, वो करेंगे रिएक्ट। खालिद चिश्ती साहब, ये एक सिचुएशन है बाकायदा, तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है हम उस जंग का हिस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन फॉल आउट इस रीजन के अंदर इतना बड़ा कुछ हो रहा हो तो आपकी तरफ आएगा। आपके बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया वाली साइड से पहले ही वल्नरेबल है, जहां इसराइल और इंडिया का गलत है। ईरानियन साइड के ऊपर अगर ये डेवलपमेंट होती है तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपको इनवाइट करने का। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा तो 3 फ्रंट पे इस वक्त कंफर्ट जोन नहीं होगा इस सूरत में। देखिए, इंडिया के साथ अभी हमारा हॉस्टिलिटीज खत्म होने का भी नाम नहीं ले रही, आपके सामने ही है। अफगानिस्तान साइड से अभी कंफर्ट जोन हमारा नहीं बन सका, हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे जब हम कहें कि ये कोई नो फैक्टर अब हो गया, ये फ्रेंडली एरिया हो गया। अगर ईरान का बाय कंपल्शन पाकिस्तान को ऐसी हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है कि और नेबरिंग कंट्रीज में भी हालात इतने वोलेटाइल हो जाए और इतनी डेंजरस सिचुएशन हो जाए कि जाहिर है जो राना साहब कह रहे हैं कि ये तो एस्केलेट होगी, फिर जब ईरान भी रिटेलिएट करेगा तो जाहिर है पाकिस्तान तो इन द मिडल ऑफ एवरी ऑल स्टॉर्म आ जाता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक। जाहिर है कुछ भी हमारे चॉइस का नहीं है। इंडिया के साथ हमने एस्केलेशन नहीं चाहिए थी, जो हमने जवाब देना मजबूरन हमें पड़ा। अफगानिस्तान हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उस तरह के एस्केलेशन डेवलप करें, और जाहिर है ईरान तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। हमारे साथ पिछले साल आपके सामने था, ईरान के साथ थोड़ी एस्केलेशन हुई थी जब उन्होंने कुछ मिसाइल मारे थे, पाक फिजाई ने रिटेलिएट किया था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा हुआ कि हमारे नॉर्मलाइज हो गए, जो कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और ईरान के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ईरान के मामले में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े मुल्क लुक दी अदर साइड वाली ऑप्शन जरूर इस्तेमाल कर रहेंगे, जो कि हमारे लिए तो खतरनाक है, और ये नहीं हो सकता कि अमेरिका की कंकरेंस के बगैर ऐसा हो सके। आपने इसराइल का कहा हिंदुस्तान में कि अभी आपको प्राइम मिनिस्टर का ब्रीफ किया, तो ये तो मैं 80s में जब नौजवान फाइटर पायलट था उस वक्त भी ये हमें थ्रेट थी कि हमारा जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस वक्त तो होती भी सिर्फ कौटा में थी, और हमें थ्रेट उसको वॉच करना पड़ता था। बहुत कई साल तक मैंने उधर एयर डिफेंस किया, उसमें हिस्सा रहा कि हमें थ्रेट की किसी तरफ से भी आ सकते थे। तो जहां जहां किसी मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ मिलती है वहां वहां ऑब्वियसली हमारे लिए इनसिक्योरिटी पैदा होती है, ऑब्वियसली चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तो अब ये बहुत अरसे बाद हम रेलिवेंट हो पाए हैं फॉर्चुनेटली इंडिया की कर्टसी से, तो वो समझ रहा था कि हमें इतनी पनिशमेंट देगा कि शायद इररिलेवेंट हो जाएंगे इस एरिया में। हम फॉर्चुनेटली रेलिवेंट हो गए, कश्मीर की बातें होने लग गई है, एक टेबल पर बैठने की बातें हो रही हैं, और अगर ये ईरान की तरफ हो जाती है तो एक और माहौल बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा, एक टॉपिक चेंज हो जाएगा, और ऑब्वियसली एक दुनिया की प्रायोरिटीज डिफरेंट तरफ चल जाएगी अनफॉर्चुनेटली। जी।